उस पाकज़ात से जो दिलों के राज बखूबी जानता है। थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा कि आज हम कहानी बताने जा रहे हैं अपने व्यूअर्स को जलन ड्रामे की, लेकिन मैंने ये लिखा कि पेरेंट्स ये वीडियो लाजमी देखें। वो मैंने लिखा इसलिए क्योंकि ये वीडियो स्पेशली है ही पेरेंट्स के लिए। मुझे ड्रामे की एपिसोड बताने में या हिस्ट्री बताने में, कहानी बताने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। उन ड्रामों में छुपे जो फितने हैं वो बताने के अंदर मुझे इंटरेस्ट है। जब एक ड्रामा आया था आज से कुछ अर्सा पहले, मेरे पास तुम हो, उसकी कहानी सबसे पहले मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा था कि दानिश की वाइफ का अफेयर होगा शबार के साथ, हुआ। मैंने कहा था शबार की बीवी वापस आई थी, आई। मैंने कहा था कि दानिश एंड में मर जाएगा, मर गया। अब ये मैंने लिखा क्यों वैसे कि पेरेंट्स ये वीडियो देखें। अब हम इसकी कहानी शुरू करने जा रहे हैं। कहानी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल गेम है क्या, ये कहानी है क्या बेसिकली इस ड्रामे को लॉन्च करने की हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, या 3 बुक्स पढ़ लें। इब्लीसनामा वॉल्यूम 1, इब्लीसनामा वॉल्यूम 2, इल्यूमिनाटी, ऑथर नेम है हेनरी मिकाउ। ये 3 बुक्स पढ़ लें। इस पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, ठीक है, वो आपकी टोटल आपको कहानी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली है क्या। और कुरान पाक से वो वाली आयत पढ़ लें जो इब्लीस से रिलेटेड हैं। ये 4 चीज़ें कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअल कहानी है क्या सारी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। जलन ड्रामा एक है। अब इसका नाम देखें, जलन, मतलब ये है कि ये थीम में ये साबित करेंगे कि कहानी इसकी ये है कि ये 2 सिस्टर के गिर्द ये कहानी सारी घूमेगी। एक बड़ी सिस्टर होगी, एक छोटी। बड़ी सिस्टर का नाम मिशा है, छोटी का नाम निशा। अब बड़ी सिस्टर की शादी हो जाएगी किसी अच्छे घर, ठीक है। जो छोटी सिस्टर है वो उसे हसद करेगी, मतलब जलेगी। लेकिन इस जलन की आड़ में हमारी सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ इन कर रही है। अच्छा, मैंने पेरेंट्स की बात की ना, स्पेशली उन पेरेंट्स से मैं बात करना चाह रहा हूँ जिनके बच्चे अभी टीन एज में हैं, ठीक है। अब जिन मेरे व्यूअर्स को पता है वो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो टीन एज से मुराद है 13, 14, 15, 16, 19, मतलब 13 से 19 तक। ये एक ऐसी एज है जिसके ऊपर इन मूवीज़ का, ड्रामों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो अपनी रियल लाइफ में वैसा करने की कोशिश करते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए। हालांकि ये मैंने अपनी पिछली वीडियो जब मेरे पास तुम हो ड्रामे के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था कि हमारे जहन के 2 हिस्से हैं। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड वो है जो कि आपका 10% माइंड जो है वो वर्क कर रहा है, लेकिन 90% आपका अनकॉन्शियस माइंड है। अब जो समझते हैं कि हम दुनिया को कंट्रोल करते हैं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के साथ खेलते हैं। अच्छा, मैं इशारों में बात करूंगा, मुझे आपको थोड़ा सा साथ चाहिए, और अगर आपने थोड़ा सा मेरा साथ दिया तो आप इस पूरी कहानी को समझ जाएंगे कि एक्चुअल में कहानी है क्या। वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के साथ खेलते हैं जो कि 90% है। वो आपके माइंड में चीज़ें डालते रहते हैं। आपकी जो मेमोरी है, आपकी मेमोरी के अंदर वो चीज़ें सेव होना शुरू हो जाती हैं कि ये था, वो था। अब आप खुद अंदाज़ा करें, अगर हम आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले या 50 साल पहले चले जाएं, तो तब ड्रामा या कोई मूवी ऐसी आती थी जिसमें लड़का और लड़की एक से प्यार करते थे, उसी से शादी करते थे और मरते दम तक उसके साथ रहते थे। और वही चीज़ अडॉप्ट की सोसाइटी ने, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट पड़ा हमारे यूथ के ऊपर, हमारे जो टीन एज के बच्चे हैं उनके ऊपर, कि हमने ऐसे करना। अगर कोई लड़का दूसरी की तरफ देखता तो उसे खुद वो, क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में सेव था, वो मूवी थी वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में सेव थी। अब क्या हुआ कि इन्होंने आपके जो यूथ है, आपके जो टीन एज के बच्चे, अच्छा एक और बात, ये जो टीन एज के बच्चे हैं ना, ये उनके माइंड के ऊपर ये इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं।
मतलब उनके अनकॉन्शियस माइंड में बड़ी तेज़ी के साथ जो है चीज़ें सेव होना शुरू हो जाती हैं और वही वो अपनी रियल लाइफ में करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब पहले कहानी सुन लें। कहानी सुनने के बाद मेरी एक रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स से। कहानी ये है कि 2 सिस्टर हैं। बड़ी सिस्टर की शादी हो जाती है, अमीर घर। छोटी सिस्टर उसे हसद करती है। अब छोटी सिस्टर जो है वो बड़ी सिस्टर के हस्बैंड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। छोटी सिस्टर निशा नामी एक रोल है अंदर। छोटी सिस्टर को होता है बर्थडे। अब बड़ी सिस्टर भी आती है उसके घर और उसका हस्बैंड भी आता है। तो बड़ी सिस्टर का हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए तोहफे में। तो छोटी सिस्टर कहती है कि मुझे आप चाहिए। यहाँ से उनकी कहानी शुरू हो जाती है। ये पूरे ड्रामे में आपको अफेयर दिखाएंगे। ये सिर्फ एंड में 1-2 एपिसोड में क्या होगा कि निशा की सुलह हो जाएगी और वो दोबारा अपने हस्बैंड के साथ ही रहेगी, लेकिन निशा के साथ वो दिखाएंगे ये है कि बुरा सलूक हुआ, मतलब बुरा किया गया। लेकिन सुने, आपके अनकॉन्शियस माइंड में कौन सा एपिसोड ज़्यादा आपने देखे? अफेयर वाले। इट मीन्स कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ सेव हो रही है? अफेयर वाली वीडियो सेव हो रही हैं, अफेयर वाला थीम सेव हो रहा है। अच्छा, कहानी फिर वही रहेगी। छोटी सिस्टर जो है वो बड़ी सिस्टर के घर जाएगी और वहाँ पर रहना शुरू कर देगी। रहते रहते क्या होगा कि उसके हस्बैंड का और उसकी साली का, मतलब उसकी वाइफ की छोटी सिस्टर का अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, अफेयर होना शुरू हो जाएगा। इवन दैट के उसकी वाइफ एक सीन आएगा उसमें उसकी वाइफ पूछेगी कि ये सूट मैं पहन लूँ, और उसकी जो साली है या उसकी वाइफ की जो छोटी बहन है वो इशारा करेगी दूर से कि नहीं, और वो उसको मना कर देगा अपनी वाइफ को कि तुम जो मर्ज़ी पहनो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। ऐसे एक सीन आएगा आगे। तो एंड में क्या होगा, उसकी जो बड़ी बहन है उसको आइडिया हो जाएगा कि मेरी छोटी सिस्टर और मेरे हस्बैंड का अफेयर है, और वो उसे छोटी सिस्टर को बोलेगी कि तुम मेरा घर। अच्छा, एक और बात बता दूं कि मैं सारी रात सोया नहीं हूँ। वीडियो मैंने ये शूट लाजमी करनी थी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचे, तो इसलिए मुझे मेरी आंखों में नींद है थोड़ी। अच्छा, तो जो छोटी सिस्टर है, जो बड़ी सिस्टर है उसको आइडिया हो जाएगा, और बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर को डांटेगी और बोलेगी कि तुम्हें मेरा घर ही मिला था ख़राब करने को। अच्छा, अब ये है पूरा कहानी, ये है पूरी थीम ड्रामे की। अब वो पेरेंट्स, ये तो सबसे पहले तो हमारे हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे ड्रामे जो हैं पाकिस्तान के अंदर बैन होने चाहिए, ऐसे ड्रामे पाकिस्तान के अंदर नहीं होने चाहिए। लेकिन माफिया का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। मैंने कहा ना कि मैं इशारों में बात करूँगा, समझना आपका थोड़ा सा आपका साथ चाहिए मुझे। जो ये समझते हैं कि दुनिया के ऊपर उनका कंट्रोल है, उनका इंडस्ट्री के अंदर असर रसूख बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब वो इमरान खान चाह कर भी ये ड्रामा नहीं रुकवा सकता, ये ड्रामा चलेगा। अगर तो इमरान खान साहब स्टैंड ले जाते हैं फिर तो ये रुक सकता है, लेकिन इमरान खान साहब के पास और भी काम है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो आती है ज़िम्मेदारी, वो है वालिदैन की। और स्पेशली उन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके बच्चे अभी टीन एज में हैं, ये ड्रामा उनको देखने से मना करें, उनको रोकें। ये उनके अनकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा। देखें, आप खुद देखें, कोई भी फैमिली, पाकिस्तान की कोई भी फैमिली ये ड्रामा अपने बहन भाई के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देख सकती है? कभी भी नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो नाम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है। इन्होंने ड्रामे का नाम दिया जलन, मतलब इन्होंने दिखाया ये कि ये जलन मतलब ये जलेगी, हसद करेगी। इस हसद की आड़ में दिखाया अफेयर। अगर इस ड्रामे का नाम ये रखते बदचलन, अगर ये बदचलन रखते तो ऑटोमेटिकली आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बैठ जानी थी कि ये रोल बदचलन है। इट मीन्स कि ये रोल वो वाला रोल नहीं है जो कि रियल लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। माइंड मैपिंग के कोर्स हैं, अगर किसी को टाइम मिले तो वो भी आप करें। इन शॉर्ट ये है कि
हमारे बच्चों के अनकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बैठ रही है, वो है अफेयर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अफेयर की रेशो जो है पिछले 5 सालों में बढ़ी है, और मेरी एक वीडियो है उसमें आप देखिएगा कि डाइवोर्स की रेशो जो है वो पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। इन शॉर्ट ये है कि हमारे बच्चों के अनकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बैठ रही है और वो है अफेयर। तो मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि ये ड्रामा बच्चों को हरगिज़ मत देखने दें, और अगर किसी एक वालिदैन ने भी मना कर दिया तो मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चों को ये 3 बुक्स रिकमेंड करें, इब्लीसनामा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और इल्यूमिनाटी। उसका ऑथर है हेनरी मैकाउ। यकीन जाने उनका दुनिया देखने का अंदाज़ जो है वो बदल जाएगा। वो इन तमाम चीज़ों को किसी और नज़र से, किसी और एंगल से देखेंगे। और जो मेरे वॉचर्स मैंने एनालिटिक्स के अंदर देखा, मेरे वॉचर्स तकरीबन 60% जो हैं वो हैं जिनकी एज 18 to 24 है। उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, बच्चा आप ये 3 बुक्स पढ़ें, इब्लीसनामा वॉल्यूम 1 पढ़ें, वॉल्यूम 2 पढ़ें और इल्यूमिनाटी एक बुक है, ऑथर नेम हेनरी मैकाउ है, वो आप पढ़ें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट की, तो ये 3 बुक्स आप लाजमी पढ़ें। आपका बिलीव नहीं, आपका दुनिया को देखने का जो अंदाज़ है ना वो आपका चेंज हो जाएगा। आपकी जो नज़र है वो चेंज हो जाएगी टोटली। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।